हम लोग उसको मैडम से यही बात करें कि इन पेरेंट्स जो फीस जो नहीं भर रहे 4-5 साल से और जो ज़बरदस्ती आके वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, तो बोले आप लोग उनको निकाल सकते। मैडम फिर भी हम लोग को साफ बोली नहीं कि आप एलसी दे देना, क्योंकि वो सेफ साइड चल रही है। लेकिन पुलिस हम लोग को ये बोल दिया गया है कि आप लोग लीगल तौर पर तब जाके उनको एलसी आप दे दो। हेलो दोस्तों, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महानगर पालिका के ठीक सामने। महानगर पालिका में ही आज जहाँ पर जैसा कि जो मैनेजमेंट है, विजडम एकेडमी स्कूल का जो मैनेजमेंट है, उनको यहाँ पर अनुराधा बाबर मैडम ने आज बुलाया था कि क्योंकि उनकी स्कूल में जो विवाद चल रहा है फ़ीस को लेकर। कल जो मामला हुआ देखने में ये आया था कि कुछ बच्चों को क्लासरूम में अलग बिठाया गया था फ़ीस ना भरने की वजह से। तकरीबन पूरे स्कूल में 800 बच्चे हैं, मतलब 650 से 700 बच्चों की फ़ीस जो है वो भरी जा चुकी है। तकरीबन 100-150 बच्चे जिनकी फ़ीस अब तक नहीं भरी है। जब उनके कुछ पेरेंट्स से हमने बात की तो उनका कहना ऐसा था कि जो कोरोना काल का जो मामला है सिर्फ वही फ़ीस बाकी है, बाकी की सारी जो फ़ीस थी उन्होंने भर दी है ऑलमोस्ट। सिर्फ कोरोना काल की जो फ़ीस है वो बाकी है। तो अब उनका कहना ऐसा है कि कोरोना काल की जो फ़ीस है तो पीटीए के हिसाब से जो 15% डिस्काउंट गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि कोरोना काल में जो 15% का डिस्काउंट दिया जाए, तो वो डिस्काउंट देने के बाद वो पेरेंट्स भरने के लिए तैयार हैं। पेरेंट्स पीटीए के हिसाब से 15% जो डिस्काउंट करके फ़ीस भरने के लिए बोल रहे हैं, वही पेरेंट्स जब मैनेजमेंट में या स्कूल में जाकर जब उन्होंने फ़ीस भरने के ताल्लुक से बात की तो उनको रिप्लाई ये मिला कि पहले आप पूरी की पूरी फ़ीस भरिए, उसके बाद बात करेंगे। तो आइए यहाँ पर मैनेजमेंट के हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने अनुराधा मैडम से बात की, तो उन्होंने क्या उनसे क्या बातें हुई और आगे चलकर ये जो फ़ीस का मामला है ये कैसे हल होगा, आइए जानते हैं मैनेजमेंट से। सर ये बताइए कि जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाया था, आज यहाँ पर जो मैडम के पास आप आए थे, बाबर मैडम थे, तो उनसे क्या बात हुई? मैडम से ये बात हुई है, हम लोगों ने उनसे ये बात की है कि ये जो न्यूसेंस क्रिएटिंग पेरेंट है जो 3-4 साल से फ़ीस नहीं भर रहे हैं और उसके बाद डिमांड भी है, आप लोग सुने होंगे कि 2 साल में 50% का डिस्काउंट गवर्नमेंट के लिहाज से, जैसे कि 15% बोले थे, कुछ स्कूल दी कुछ नहीं दी। विजडम वाले ने, हम लोगों ने 20% तक के दिया। और इसके पहले भी बताया गया है कि पेरेंट्स अगर आए, बातचीत किए, 2, 5, 10% तक के और भी हालात को देखते हुए पेरेंट्स के बातचीत करके दे दिया गया था। अब ये लोग रोज़ नया मामला लेके आएंगे कि हमको अभी इतना नहीं, इतना परसेंटेज चाहिए, ऐसे चाहिए, तो ऐसे स्कूल कैसे चलेगी और कैसे क्या सारा मामला होगा। और पेरेंट्स जो हिसाब से आके यहाँ पे समझो धांधली मचा रहे हैं, तो स्कूल में स्टडीज़ का इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि क्या बताएं। आपने जैसा कहा कि स्कूल में स्टडीज़ का नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो आप ही के स्कूल में ऐसे बच्चों को जिनकी फ़ीस बाकी है उनको पिछले 3 दिन से अलग रूम में बिठाया जा रहा है सुबह से शाम तक, तो क्या वो नुकसान नहीं है? पहली बात तो टीचर्स कम होने की वजह से कुछ क्लासें कंबाइन करना पड़ गया। क्यों कि ये माहौल देखते हुए टीचर्स आना बंद की हैं 2-4 दिन से, ये मामला है। ऐसा आप जो बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने कहा था कि 15% डिस्काउंट करके जो भी फीस है वो ली जाए, लेकिन पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं, उससे ज़्यादा कीजिए। आपने इससे पहले भी स्टेटमेंट दिया था कि अगर पेरेंट्स को तकलीफ है तो वो मेरे पास आए, मैं उनको करके देता हूँ। पेरेंट्स आपके पास आ रहे हैं, लेकिन टीचर्स और जो भी जिम्मेदार है उनकी तरफ से ये जवाब जा रहा है कि नहीं, आपको पूरा ही भरना पड़ेगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअल में कैसा है कि 20% की ही बात है। अब अगर कोई सामने से बोल रहा है कि हम 50% की डिमांड कर रहे हैं, तो फिर तो जवाब सही नहीं जाएगा, ना इधर से ना उधर से। अगर वो कायदे से बैठ के बात करते हैं तो कोई रास्ता निकलेगा ना। नहीं, वो तो बोलते हैं कि हम तो कायदे से बैठकर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ से मैनेजमेंट या स्कूल की तरफ से कोई बात नहीं होता। उनका सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि फीस भरो। वहाँ पे बाकायदा टाइम दे दिया गया था 2 से 4 का। अब उसमें लोग जमघटा करके अगर आएंगे और एक साथ बात होगी तो नहीं बात होगी। कल से अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक अच्छा टाइम और दे दिया जाए ताकि उसमें आए और पर्सनल अपना बैठ के बात करें। पर्सनल हाँ, पर्सनल ही पर्सनल बताओ। हर आदमी का अलग प्रॉब्लम रहता है ना। अभी कोई आएगा बोलेगा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, कोई आएगा बोलेगा मेरे को वक्त चाहिए, कोई आएगा बोलेगा मेरे को डिस्काउंट चाहिए, तो एक की बात सुनेंगे ना। अभी पूरा जमघड़ा अगर आ जाएगा तो हम कैसे सबकी बात सुनेंगे? बात तो ये है कि जो मेन पॉइंट है वो फीस की ही है। फीस की है, चाहे वो किसी के पैसा हो, किसी के पास ना हो, वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है वो फीस की है। सबको यही बोलना है कि फ़ीस अगर कम होती है तो हम अपना फीस भर देते हैं।
वो भी सिर्फ 2 साल की, बाकी का वो तो एलिगेशन नहीं लगा रहे, बाकी का कल ऐसी कोई पीटीए की बात भी नहीं होती। और रही बात पीटीए की, जो 15% जो गवर्नमेंट ने तो दी है, वो पीटीए के ऊपर 15% दी है। सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट ने 15% दी थी और बाद में उसने वो भी हटा लिया था। अच्छा, उसने साफ मना कर दिया था कि वो भी हम हटा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम PTA लोग के ऊपर था सर, आप सुनिए तो पीटीए के ऊपर था वो 15%। अगर वो पीटीए पे अगर 15% भी हटता तो भी लोग अगर भर सकते थे। तो वो स्कूल से जो स्कूल ने जो फीस तय की है वो आप स्कूल फीस मांग रहे हो। हाँ, तो स्कूल की फीस मांगे, कौन सी स्कूल ने कम किया है और ये बताइए ना आप। हाँ, हम लोग और भी मैडम लोग से भी पूछे, हम लोग पुलिस में भी गए थे, वो लोग बोले हम लोग कोविड की पूरी फीस भरे हैं। हम लोग आज पुलिस चौकी में भी बात करके आए थे। की भरे हैं ना। हाँ, हमारे बच्चे जो यहाँ वहाँ पढ़ते हैं सबकी पूरी फीस। आपके भी घर में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा होगा और जो भी ये वीडियो देख रहा होगा, उनके बच्चे अगर केमियस में, हॉली मेरी में, नेशनल में, स्कॉलर्स में अगर पढ़ रहे होंगे तो उनसे पूछिए तो आप, वो खुद बताए ना कि कितनी फीस कम हुई है वहाँ पे। सर, जिस स्कूल का आपने नाम लिया है, आपको पता है वो स्कूल कितनी वेल क्वालिफाइड है और वो कितनी हाई है? उनके एवेंस में आपकी फीस कभी कंपेयर की आपने? हाँ, हम लोग की फीस बहुत कम है। कितनी सर? कितनी फीस है हमारी? आप बताइए। 800 950 रुपये महीने की फीस होगी। और कन्वेंट हाई स्कूल की हॉली मेरी की कितनी आपको पता है? हाँ, कितनी है सर? 550 रुपये से 600। और वो सब ग्रांट है, वो सब ग्रांट स्कूल है वो सब। वहाँ पे टीचर्स लोग की सैलरी गवर्नमेंट से आ जाती है। हम लोग को कोई भी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है भाई, आप ये समझ लीजिए। हमको जो करना है ये फीस से ही करना है। नहीं है तो गवर्नमेंट ने आपसे ये कहा है कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, या आपने डायरेक्ट उनसे ये कहा है कि हाँ भाई हम लोग सेल्फ फाइनेंस स्कूल चलाएंगे? सेल्फ फाइनेंस स्कूल का मतलब जो यहाँ वहाँ मिसगाइड किया जा रहा है, सेल्फ फाइनेंस का मतलब ये होता है कि फीस लेके स्कूल चलेगी। नहीं, सेल्फ फाइनेंस फीस में फीस कहा था। लेके सेल्फ चलेगी। फाइनेंस मतलब जो मेरा, अगर मैं कोई चीज़ सेल्फ फाइनेंस करता हूँ हाँ। तो मतलब वो मैं मेरे खर्च यही तो मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है ना। वो तो डोनेशन से चलता है। सेल्फ फाइनेंस मतलब जो बोलते हैं कि कई लोगों को ये तो बोलना है कि सेल्फ फाइनेंस के जो स्कूल है वो डोनेशन पे ही करते हैं। जो कौन सा डोनेशन? जो वन टाइम डोनेशन स्कूल लेती है उसकी बात कर रहे हो आप? नहीं, आप फिर बाहर भी जाके डोनेशन लेते हैं। ये कल आपके ऊपर, आप लोगों के ऊपर आप आज तक विजडम एकेडमी ने स्टूडेंट्स के अलावा जो भी एडमिशन और क्या बोलते फीस का मामला है, 1 रुपया कहीं से डोनेशन नहीं लिया है, 1 रुपया। ओके, एक चीज़ ये कि अभी इसका हल क्या है पेरेंट्स के लिए? अभी हम लोगों ने कल नया मैसेज अभी डालेंगे कि वो लोग आएँ और बैठ के पर्सनल अपना मामला बैठ के हल कर लें और कर लें। जैसे 700 पेरेंट्स भर चुके हैं, देखा जाए तो 2 से 3 दिन में हल कर लें बैठ के। हम लोग हमेशा जब भी ये मामला उठा, इसके पहले भी जब डीसीपी साहब के यहाँ गए और कोई भी मामला हुआ, हम लोगों ने मैसेज डाले, नोटिस डाले, वर्बल नोटिस डाले। वैसे जल्दी कोई आएगा नहीं, लेकिन जब कोई मामला बढ़ा और 4 जन आ गए, 5 जन आ गए, 15 जन आ गए, तो वो बवाल हो जाता है। नॉर्मल में आज भी लोग पैसा भरे, कल भी लोग पैसा भरे। जो आ रहा है, जो कायदे से बात कर रहा है, उसका मामला हो ही रहा है ना। 800 लोगों में 700 लोगों ने भर दिया है ना भाई, सब भर दिए है ना। यही लोग क्यों? और जितने लोग नहीं भरे हैं ना, सब अच्छे घर के अच्छे पैसे वाले लोग हैं। जो नहीं भरे, जो नहीं भरे हैं सब वेल टू डू है, भर दिया। हम लोग बात करें, डिस्काउंट किए, कोई भी पेरेंट्स ने कोविड के टाइम में पूरा पैसा नहीं भरा। हमने अगर 20% भी बोलते थे ना, फिर भी भरते होगा। सर कुछ और कितना है आपके पास, आप भर दो। ये आप अभी बोल रहे हो, लेकिन जब पेरेंट्स जाते हैं बात करने के लिए तो उनसे उनको ये जवाब नहीं मिलता। उनको जवाब मिलता है पहले पूरी फीस भरो, उसके बाद बात। 700 लोग भर दिए ना। अब ये जब नहीं भर रहे ये लोग, तो इनसे कैसे बात? पहली बात तो कोई सामने आता नहीं है। जब भी कोई मामला होता है फिर पूरा ग्रुप में आते हैं लोग, सब एक साथ आते हैं। ये 700 लोग भरे ना भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100 लोग नहीं भरे, 100 लोग भरे, 700 लोग नहीं भरे, 700 लोग भर दिए ना भाई। एक सवाल ये कि पीटीए के ताल्लुक से जो आप लोग मीटिंग करने के लिए बोलते हैं कि हाँ मीटिंग करो, पेरेंट्स से हमारी जब बात हुई तो उनमें से एक पेरेंट्स ने ये कहा कि जब हमने उनसे बात की पीटीए के ताल्लुक से बैठकर बात करने की, तो उनका कहना था कि हमें ये जवाब मिला कि पीटीए के ताल्लुक से मीटिंग हो चुकी है, कौन प्रेसिडेंट है, कौन क्या है, वो डिसाइड हो चुका है। आप लोग जब तक फीस नहीं भरोगे तब तक ये जो रिजल्ट है वो शो नहीं किया जाएगा। देखो, इसके बारे में क्या कहें? पीटीए का मामला ऐसा है कि हम भी एक सेफ पीटीए, जो लोग फीस भरेंगे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, भाई उनको ही लेंगे ना मेंबर में। तुम फीस नहीं भर रहे, तुमको झगड़ा करना है, तो हम काय को उनको लेंगे अंदर। फीस भरते हैं वही बच्चे के पेरेंट पीटीए में आप मेंबरशिप करते हो। बात तो वही करेंगे ना।
जो भर नहीं रहे, जिसको लड़ाई झगड़ा करने का आपके है। हिसाब से हाँ 700 लोगों ने फीस भरी है। हाँ। तो पीटीए में कौन कौन मेंबर है फिलहाल? और जबान पे कैसे रहेगा? याद थोड़ी रहेगा, वो याद तो कैसे लिस्ट रहेगा? लगी थी लिस्ट वहाँ लगी पे। थी ना। हाँ, अभी फिर लगा देंगे वहाँ पे। अगर नहीं लगी होगी तो फिर लगा देंगे वहाँ पे। ये कौन सी बात है सर, नहीं लगी होगी तो फिर से लगा दें। नहीं है, सब है ना जब वहाँ पे, पीटीए रिकॉर्ड है बना ना, था याद तो नहीं वो है ना। पूरी एक लिस्ट लगी थी। हाँ। अगर अभी वो निकल गई होगी तो फिर लगा देंगे उसको। हाँ, पीटीए सब बना हुआ है ना वो सब। तो मतलब अभी इसका फुल एंड फाइनल जो सोल्यूशन है वो आप बताइए, ताकि ये मैसेज सबको जाए कि जो जिन पेरेंट्स की फीस बाकी है उनको करना क्या है। उनको ये करना है कि कल अगर मैसेज जाएगा उनको, वो उस टाइम में आके अपना बैठ के बात करके फीस भर देंगे। सर एक आखिरी सवाल, आप स्कूल में आपका रोल क्या है? स्कूल में आई एम द सेक्रेटरी ऑफ द मैनेजमेंट। सर आप ट्रेजरर ट्रेजरर, स्कूल के इतने सारे प्रॉब्लम्स हो गए, लेकिन क्या आज इस वक्त स्कूल के जो हेड मिस है वो यहाँ पे मौजूद थे? स्कूल में मौजूद थे ना वो तो, यहाँ पे मतलब नहीं, स्कूल के हेड मिस तो यहाँ पे कल जब यहाँ पे लोग आए तो उन्होंने स्कूल मिस जो हेड मिस है उनको कॉल करके उनको बुलाया, लेकिन आज वो क्या यहाँ पे आए थे? नहीं, आज तो यहाँ नहीं है। नहीं आए। नहीं है। कल वो हेड मिस स्कूल में थे। आते फिर लोगों से क्यों मुलाकात नहीं की कल? देखो वो लेडीज़ है, ऐसे 8-8 10-10 लोग आते हैं। अभी आपको क्या बोलूँ, आज मिस लोग ना रो रहे थे, गाली से बात करते हैं पेरेंट्स लोग, गाली से उनका भाव बोलने भी शर्म आ रही है। मिस लोग रो रहे थे आज, कैसे बात करते हैं लोग। अगर इस बात पे मैं आपको बोलूं कि कल मुझे ये बोला गया कि आप कौन से चैनल से हो, तो मैंने उनको नाम और चैनल का नंबर बताया, तो मुझे ये कहा गया कि तेरे को तो कल पता चलेगा। तो इसको मैं क्या समझूं? जैसा वहाँ पे एक्शन होता है वैसा रिएक्शन होता है, वहाँ पे किसी का दिमाग काम नहीं करता है। हाँ ठीक है ना, हाँ कोई बात नहीं। हाँ नहीं पहचाने होंगे आपको सही से, बात हो गई होगी वहाँ पे कुछ ऐसी, गलती हुई है उनसे ना, हम मानते गलती हुई है उनसे, गलती हुई है उनसे। चलिए ठीक है, बहुत सर एक आखिरी सवाल, और लोगों का जो आपके जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स का एक ये है कि जो दोस्ताना में जो यूनिफॉर्म मिलता है वो बहुत कॉस्टली है, 1500 रुपये का है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है। 1500 रुपये में लेकिन क्वालिटी नहीं है। वही चीज़ बाहर कोई टेलर है जो भी होगा 800 रुपये में मिल जाती है। तो उसके लिए आप कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए वो 1500 रुपये वन टाइम में एक जोड़ा है, तो वो 1500 में जो बाहर 2 जोड़ा मिल सकता है। तो उसके लिए कोई सोल्यूशन, क्योंकि इसके लिए भी कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते। हम लोग हमेशा ना 2 से 3 वेंडर को बोल देते थे कि आप भी बनाओ, आप भी बनाओ, आप भी बनाओ। अब की कोविड के बाद ड्रेस यूनिफॉर्म चेंज हुआ और वो बहुत लेट हो रहा था, डिसाइड में भी, बनने में भी, ये वो, तो एक ही वेंडर पे रह गया। इंशाल्लाह अगले साल 2-3 वेंडर पे चला जाएगा। और जो क्वालिटी की प्रॉब्लम आई है वो चाहे जहाँ से भी गड़बड़ी हुई हो, उसको ये बोला गया कि तुमको रिप्लेस करके दे देना है। मतलब जो अगर प्रॉब्लम है वो रिप्लेस हो जाएगा। हाँ, वो रिप्लेस हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। सर आपके स्कूल पे FIR हुई है, क्या कभी आपको और इश्यूज हुआ कुछ? वो कैसा है, कल के मामले के लिए भी हम लोग गए थे आज पुलिस चौकी, तो वहाँ पे जो नए साहब आए वो हम लोग उनको बताया कि 4-5 साल से कुछ पेरेंट्स हैं जो फीस नहीं भर रहे हैं। पहली बात तो हमारी बेबसी पे हंसते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि आप एक लास्ट चांस दे दो, आप पेरेंट्स लोग को बात कर लो, नहीं तो आप एक लीगल तौर पर जाइए, 3-3 नोटिस सबको भेजिए और आप बेफिक्र होके सबको LC दे सकते हो। हाँ, तो हमारा जो लास्ट स्टेप रहेगा, जो कल हम बात करेंगे अब पेरेंट्स लोग से, हमारी आज भी मैडम से बात हुई है, मैडम हम लोग को मंडे बुलाइए, हम लोग उसको मैडम से यही बात करें कि इन पेरेंट्स जो फीस जो नहीं भर रहे 4-5 साल से और जो ज़बरदस्ती आके वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, तो बोले आप लोग उनको निकाल सकते हैं। मैडम फिर भी हम लोग को साफ बोली नहीं कि आप LC दे देना, क्योंकि वो सेफ साइड चल रही है, लेकिन पुलिस हम लोग को ये बोल दिया गया है कि आप लोग लीगल तौर पर तब जाके उनको LC आप दे दो। यही बात, जैसे आपने कहा कि मैडम सेफ साइड चल रही है, कल भी यही बात हुई थी कि मैडम ने ये कहा था कि स्कूल वाले बच्चों को LC नहीं दे सकते, बच्चों को नहीं हटा सकते। हाँ। और आपके ऊपर ये एलिगेशन है, जो वीडियोस आए बच्चों को आपने अलग रखा है, बच्चों को आपने बाथरूम जाने के लिए नहीं, वो सब झूठ बातें हैं। देखो अलग की बात छोड़ो, अब टीचर्स अगर कल से आएंगे नहीं ना, अगर हम लोग इधर मामला हल नहीं करें, ऐसे पेरेंट्स लोग को नहीं हटाए, तो कोई भी टीचर्स नहीं आएंगे, फिर सब बच्चे अलग ही अलग रहेंगे। फिर आप बोल ही नहीं सकते कि क्या हो रहा है स्कूल में, क्योंकि आज मिस लोग रोए हम लोग के सामने, बोले हम लोग नहीं आएंगे जब तक कि ये 8-10 पेरेंट्स आप लोग इनका कोई हला भला नहीं करेंगे। ओनली 8-10 पेरेंट्स, क्योंकि यही लोग आके बवाल करते हैं ना। और अभी जैसे ही आपने टीचर्स का कहा, 1-2 टीचर्स थे कुछ महीना पहले, क्या हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने कहा था आप लोगों को, आपने उनका सैलरी होल्ड किया हुआ सैलरी, क्या वो सॉर्ट आउट हुआ या फिर उनकी आज भी सैलरी पेंडिंग? देखो वो टीचर्स लोग जब स्कूल से निकले थे
तो जो सब टीचर्स लोग को सैलरी दी गई थी वो टाइम पे, कोविड के टाइम पे, वही वो लोग को दी गई, वो लोग नहीं माने। तो सबसे पहले वो लोग गए शिवसेना ऑफिस, वहाँ से वो लोग थक हार के वहाँ से हटे। फिर वो लोग शिक्षण मंडल गए, वहाँ से भी हम लोग को बुलाया गया, थक हार के वहाँ से भी हटे, कोई हुआ नहीं। फिर वो लोग पुलिस चौकी गए, वहाँ पे भी पुलिस ने वो लोग को सब मामला बताया कि जो मिला है सबको वही मिलेगा। फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको कुछ बोल देता हूँ, लोग वहाँ पे भी नहीं माने। मतलब वो लोग सब जगह से थक हार चुके हैं। हम लोग भी वहाँ बैठे रहते थे ना, हम लोग जो बोलते थे पुलिस बोले ठीक है। वो लोग सब जगह गलत साबित होने के बाद फिर अब वो लोग बैठे हैं न्यूज़ पे लेके, आपके पास आए थे फिर बाद में वो लोग। तो उसके बाद में उनका कुछ हुआ या फिर आपने कोई उनको पेमेंट वगैरह दिया? जो पेमेंट उनका निकल रहा था वो पेड हो चुका था, है कि नहीं। और वो सारा पुलिस ने जब रिकॉर्ड मांगा तो हमने वो पूरा रिकॉर्ड वहाँ पे दे दिया। आपके पास हाँ ऑन रिकॉर्ड है? ऑन रिकॉर्ड है, हाँ, हमने पूरा रिकॉर्ड दे दिया। बहुत बहुत